इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था। चांद सूरज न थे आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए। सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए। तमाम हमद सज़ावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 अल्लाहू
बस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि महमूद है तू। बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके भैया भैया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, बेबसंत के होवा देव मुड़ जिद खाली, बेबसंत के होवा देव मुड़ जिद खाली। पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, तेरे नाल न गईया, नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके भैया भैया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। ZU 98.2 I में जस्तजू। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज योर आरजे सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन इससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर ऐसा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी, छुपके छुपके, रोजाना। तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, सच्ची में कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। आपको सिर्फ वेलकम कहेंगे, बट हाँ बात अपनी करेंगे तो फिर मजा आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मेरे शो के रूल्स बदले नहीं हैं, रूल्स वही हैं। अपनी बात करेंगे, शो की बात करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे, नो एक्स्ट्रा टॉक्स, राइट? तो चलें जी, बहुत सारी बातें आज भी करेंगे और टॉपिक्स भी हैं आज ऑफ कोर्स, जैसे कि रोज होते हैं। आज कौन सी नई बात है? पहले तो हम आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या चल रहा है भाई। और ठीक हो गया, क्रिकेट की खबरें भरी हुई भैया, आज तो क्या चल रहा है? आई डोंट लाइक इट। अच्छा जी, चलें जी, हम जाते हैं एक ट्रैक की जानिब, विच इज क्या ख्याल है अगर हम इसको प्ले कर दें तो कैसा रहेगा? चलें जी, आई विल ट्राई कि मैं, ये कुछ नया कलाम है जो पहले शायद आई गेस मैंने कभी प्ले नहीं किया। चलें, इसको शायद प्ले किया हो मे बी, बट आई डोंट रिमेंबर, शायद प्ले किया है मे बी। चलें जी, खैर है, आप लोग एंजॉय करें, नहीं एंजॉय क्या करें, मतलब सुने इसको। गाना थोड़ी ना है, कोई एंजॉय करें, कलाम है। सो बिल्कुल जी, इसको बिल्कुल आप महसूस कीजिए, फील कीजिए लफ्ज़ों को। वापस आते हैं, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, फेसबुक पर जाकर हाँ बता, अरे मैंने नहीं बताया कि आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। चले बता दे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थी ये ट्रैक प्ले करने की, बट खैर देखें जी, आपने क्या करना है, आप रोजाना जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वही फेसबुक आपने जाके लॉग इन करनी है। लॉग इन करने के बाद सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली, दोनों पेजेस नजर आएंगे। उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। इसके अलावा आप जाएंगे इंस्टाग्राम पर, जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो वहां पर मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। मजीद आपकी जिंदगी निखर जाएगी, बहार आ जाएगी उसमें से। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, जल्दी से जाकर कर लीजिए। हमारे पास कौन से आपके पैसे आते हैं सब्सक्राइब करने से, बस ये है कि आपके लिए आसानी हो जाती है। अगर आपने कोई शो मिस कर दिया, वहां पर जाकर सुन सकते हैं बहुत ईजिली। बस इतना सा काम करते हैं आपके लिए। सो आप जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जिंदगी मजीद निखर हो जाए। इतनी निखरेगी ना आपकी जिंदगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे, है हमारी जिंदगी में इतना निखार आ गया कैसे? ओ माय गॉड, ZU पे आने के बाद इतना निखार, इतना निखार। सही है। सो बस आपने ये करना है। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे? इसके अलावा आप लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है? अगर आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर, मुल्क से बाहर हैं, नो टेंशन एट ऑल। आप जो है ना बहुत इजीली हमें सुन सकते हैं फेसबुक पर, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, रेडियो पर, अगर कराची में तो रेडियो पर ऑफ कोर्स। और अगर आप वापस से बाहर हैं, ओ माय गॉड, तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जो लोग वापस से बाहर होते हैं ना, फिर वापस से बाहर ही रहें, क्योंकि हमारे शो में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है जो वापस से बाहर होते हैं। हमारे शो में आना चाहते हैं ना, तो पहले आप में आइए, फिर हमारे शो में आइए, तभी आपको वेलकम करेंगे, राइट? सो इतनी सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें और मजीद भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, आपने इस कलाम को बस TFM 98.2 आपके दिल की आवाज, सिर्फ ZUFM 98.2।
बैक, बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 22 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। तो चलें जी, आज के 2 टॉपिक्स आपको बता देते हैं। एक तो आपने लाइन कंप्लीट करनी है, साथ साथ आपने बताना है एक टॉपिक पर कि वो क्या है। बताते हैं, टॉपिक बताते हैं। पहले तो आपने लाइन कंप्लीट करनी है, राइट। और वक्त थम सा गया जब, व्हाट, और वक्त थम सा गया जब। सो आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है, फनी लाइन होनी चाहिए, राइट। सो लाइन आप जो है जब कंप्लीट करेंगे तो इट शुड बी वेरी फनी, राइट, क्योंकि हम जो है वो सुबह सुबह का टाइम है, नो सीरियस टॉक। हाँ, काम की बातें जरूर करते हैं, इसके अलावा टॉपिक पर जब बात करेंगे तो फनी बात करेंगे, राइट। साथ साथ पता है, अक्सर आपके घर में बहुत सारे मेहमान जब आते हैं ना, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, अजीब अजीब काम करते हैं, बड़े आपको वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना अपने मेहमानों के साथ अक्सर। सो आपने अपना वियर्ड एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना है। क्या अजीब किस्म का तजुर्बा आपका रहा? कोई ऐसा मेहमान, कोई भी, कुछ भी, क्या पता कहीं और से आया हो, किसी और शहर से, किसी और मुल्क से, ये भी तो हो सकता है। क्या जरूरी थोड़ी सिर्फ सारे पाकिस्तानी ही सारे काम करेंगे ना? पाकिस्तान में रहने वाली, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, वो तो पाकिस्तानी ही होते हैं ना। देसी लोग तो देसी होते हैं, और चाहे वो किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनका देसीपन नहीं जाता। अच्छा जी, चलो जी, खैर है। सो ठीक है ना। तो आपने बताना है भाई कौन सी जो है वो कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस आपके हुए हो, आपके किसी मेहमान ने कोई अगर अजीब अजीब हरकतें क्यों आपके घर पे आके ना। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं आके आपके घर पे ऐसी ऐसी बड़ाइयाँ मारते हैं, आपको पता होता है अगला बंदा ना लंबी लंबी फेंक रहा है लेकिन फिर भी आप कुछ कह नहीं सकते ना। ऑफ कोर्स मेहमान है तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है, आप उनको कुछ कह नहीं सकते। तो वो आके ऐसी ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं, बस बंदा शक्ल देखे वाकई में सही बताओ नहीं जाके मुँह धो लो पहले दिल तो चाहता है कि आप प्लीज जाके जरा मुंह धो के आ जाएंगे बट कह नहीं सकते ना। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी रूड, ये तो किसी से भी नहीं कह सकते। सो वो कहते हैं कि भाई किसी के मेहमान बनने के भी बड़े आदाब होते हैं, लेकिन हम वो आदाब जानते ही नहीं है, राइट। हम वो आदाब नहीं जानते। शुक्र है कि कुछ लोग मेहमान नवाजी के आदाब जरूर जानते हैं, लेकिन मेहमान बनने के आदाब मेरे ख्याल से वो भी ना लोगों को सिखाने चाहिए कि आप जब किसी के घर पे जाएं तो मेहमान बनने के आदाब क्या होते हैं वो सीख कर जाएं, पढ़ के जाएं। अक्सर जो है ना मेहमान आपके होते हैं ना, जो अक्सर आपके रिश्तेदार होते हैं, वो घर पे आके क्या करते हैं कि वो बड़े नखरे करते हैं ना, इतने नखरीले होते हैं वो कि भाई हम तो ऐसी चाय नहीं पीते, हम तो ये वाला खाना नहीं खाते, हम तो मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, हम तो मिर्ची कम खाते हैं, हम तो फला चीज़ खाते हैं, हमारे घर पे तो ये पका था तो हम तो ये पका कर आए हैं घर पे। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। तो आप सोचते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ है यार, क्या बंदा है ये तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके भी जो मेहमान बनते हैं, अक्सर आपने ऐसे वियर्ड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं। इस साल तो मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी है, बंदे का दिल चाहता है नहीं आप ये इतनी छोटी गाड़ी खरीद के क्या करेंगे, आप डायरेक्टली ना आप जहाज खरीद लीजिएगा बस, या तो अपना प्राइवेट जेट खरीद लीजिए राइट। बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपने बताना है, मजा आएगा आज, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है ना, खास तौर पर जब मेहमानों के साथ बच्चे आए ना, ओ माय गॉड, फिर तो सही एंटरटेनमेंट होती है ना बच्चों की, हमारी थोड़ी ना अच्छा चले जी, बात करते हैं कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, जरा देख लेते हैं। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा भाई, हुकूमत का बजट में मोबाइल कॉल्स पर एजुकेशन टैक्स आयद करने से इनकार कर दिया गया है, जो कि बिल पेश किया गया था, नहीं हो सका। ओके और साथ ही साथ अच्छा जी, हुकूमत का कारोबारी मराकज़ हफ्ते में 2 के बजाय सिर्फ 1 दिन बंद रखने का फैसला। क्या बात है भाई। देखिए अब जो है सिर्फ वो मेरे ख्याल से सिर्फ संडे को ही जो है वो कारोबार बंद रहा करेंगे, फ्राइडे वाले दिन ऐसा नहीं होगा। फ्राइडे को तमाम कारोबार खुले रहेंगे। वैसे भी फ्राइडे को आधा दिन निकाल कर ही लोग जो अपनी शॉप्स वगैरह खोलते हैं, या अक्सर लोग जो है वो सुबह सुबह आधा दिन में यानी कि नमाज के टाइम तक बंद कर देते हैं। अच्छा जी अच्छा जी ठीक है।
साथ साथ ओके PSL चल रहा है भाई, और PSL में क्या क्या चल रहा है ये आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि आई डोंट वांट टू शेयर दैट काइंड ऑफ न्यूज़ जिसके बारे में मुझे पता नहीं। सही है ना, जिसके बारे में ना बताओ उसके बारे में कहना बिल्कुल फजूल है। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंदाजे लगा लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि असल बात क्या है। ना तो हम जानने की कोशिश करते हैं, ना तो हम पता करने की कोशिश करते हैं वाकई में असल बात है क्या। हम अंदाजे लगा लेते हैं ना, अंदाजे लगा के लोगों को ऐसे ऐसे सुना देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, और फिर अगला बंदे का उसका मूड ख़राब हो जाए, वो नाराज़ हो जाए, फिर बाद में पछताते हैं। क्या फ़ायदा फिर? पहले पूछ लेना कि वाकई में ऐसा है या नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ अज्यूम करते हैं ना किसी के भी बारे में, तो बड़ी नुकसानदेह साबित होती है। तो अजम्पशन से बचिए, खुश रहिए, सीधी सी बात है। चलें जी, बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और आज आप सुबह से ही कंफ्यूज नजर आएंगे कि जिसकी वजह से आपको अहम फैसले करने में दिक्कत हो सकती है। आपके लिए बेहतर है कि अपने आप को मोहतात बनाने के बाद ही कोई भी अमली कदम उठाएं और अपने आप को हर किस्म की महाज आराई से दूर रखें और अपने अल्फाज का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करें, वरना अपने करीबी अफराद के दिलों को रंजूर करने का बाइस भी बन सकते हैं। ये ज़रूर है कि आपको अभी तक बेहतरीन फैसला करने में बज़ाहिर कुछ उलझन हो सकती है, मगर याद रखें कि आपकी छठी हिस्स हमेशा आपका साथ निभाती है। इसलिए अपने आप पर भरोसा करके बेहतरीन फैसले करने की कोशिश ज़रूर करें। यकीनी तौर पर कुदरत की तरफ से आपको बेहतरीन और मुस्तकिल कामयाबी अता हो सकेगी। बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आप किसी किस्म की जज्बाती मुश्किल का शिकार हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आप में बेचैनी बढ़ सकती है। अपने आप को मोहतात बनाकर ही आगे बढ़ें और किसी तरह भी जल्दबाजी से काम ना लें। याद रखें कि ऐसे में आपके दोस्त अहबाब मददगार साबित हो सकते हैं और ऐसे मौके से फायदा उठाकर अपनी अना को मुतवाज़न बनाने की कोशिश जरूर करें। हर इंसान में दूसरों के लिए हमदर्दी और खुलूस का जज्बा पाया जाता है और जब भी मौका मिलता है लोग उन जज्बों को बिला सोचे समझे इस्तेमाल कर जाते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ अपने जाती मफाद के लिए सर अंजाम दिया जाए तो आपको बहुत सारी मनफी बातों का भी सामना करना पड़ेगा। हकीकत में बहुत से लोग बज़ाहिर आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पीछे कुछ और ही होगा। फिर सीधी सी बात है, क्योंकि बज़ाहिर कर रहे हैं ना मदद, हो सकता है बैकग्राउंड पे कुछ और कर रहे हो। नहीं, स्टार कह रहा है, मैं नहीं कह रही, ना तो किसी के बारे में कह रही हूँ। एक तो पता नहीं क्यों मैं क्लैरिफिकेशन दूं जब मैं किसी के बारे में नहीं कहती। तो सीधी सी बात है, हाँ नहीं तो। अच्छा जी, सो बात करते हैं एरीज के। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके रास्ते में कई गैर मुतवक्के रुकावटें पैदा हो सकती हैं कि जिनकी वजह से आपका मामूल का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। किसी फौरी वजूहात की बिना पर आपको किसी कारोबारी दौर पर जाना पड़ सकता है जिसके फवायद आपकी तवक्को से बढ़कर हो सकेंगे। आपके लाइफ पार्टनर को इस तब्दीली की वजह से उलझन हो सकती है। अपने खानदानी झगड़ों में पैदा होने वाले इख्तलाफात से बचने के लिए अपने आप को पुरसुकून और मुतमईन बनाने की कोशिश करें। अपने जोशीलेपन को काबू में रखने की कोशिश करें और गैर हकीकत पसंदाना ख्यालात से गुरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ताकि किसी गलत फैसले की वजह से आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके कारोबारी मामलात में रुकावट पैदा होने की वजह से आपका कोई दौरा मनसूख हो सकता है। ये मुश्किल फैसला हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके प्यारों को तकलीफ भी हो सकती है। आपकी वजाहतें दूसरों को मुतमईन ना कर सकेंगी कि जिनकी वजह से कई गलत फहमियां भी जन्म ले सकती हैं। आपकी नरम मिजाजी की वजह से आपकी इज्जत बहाल हो सकती है, लेकिन असल में ये अपने मकासद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने की कोशिश भी हो सकती है। अगर गलती से आप इन बातों को मफहूम ना समझ पाए तो फिर आपको कोई ना कोई कीमत तो लाजमी अदा करनी होगी। इसलिए दूसरों की बातों, पैगामात या अल्फाज को अच्छी तरह से समझकर ही खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो आज किसी भी किस्म की सरमायाकारी के बारे में तजब्जुब भरे फैसले करने की वजह से आप गुस्से में आ सकते हैं। अपने आप को पुरसुकून बनाएं, वरना हालात की तलखी का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपने रोजमर्रा के मामूलात के बारे में फिक्रमंद ना हो, बल्कि खुद को पुरसुकून बनाकर अपना एतमाद बहाल करें। अपने घरेलू मामलात में पैदा होने वाली नाइत्तेफाकी को खत्म करने के अलावा अपने लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी करने की कोशिश को कामयाब बनाने के लिए कुदरत की अता करदा सलाहियतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात याद रखें कि आम लोगों की तरह अच्छे वक्त या हालात के बेहतर होने का इंतजार मत करें, बल्कि जो है वो आप खुद को अमली इंसान बनाने की कोशिश करें। राइट? चलें जी, आपके स्टार्स की बात हो गई, कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ, किस किसने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी है। और अच्छा जी, है कौन हम आपकी हैं? ये आईडी का नाम है
क्या हो गया है, ये क्या था? अच्छा जी चलें जी, कमेंट स्क्रॉल हो गया बाय द वे। अच्छा जी नथीराम सौदा कहते हैं कि जहाँ पर सुकून मिलता हो, जहाँ नॉलेज मिलता हो, वो है ZUFM 98.2। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त होगी नथीराम सौदा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई के लिए, जज़ाकल्लाह। प्रकाश कुमार सीहिता इट्स सहीता, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ है कौन, हम आपके कहते हैं कि हैदराबाद से सुन रहे हैं। भाई लड़के नाम जो है वो लगा लो कोई अच्छा सा, जो अपना नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा होगा उसी नाम को लिख लूँ यहाँ पर आके, क्या हो जाएगा है। साथ साथ अख्तर हुसैन समेत जो कहते हैं कि ये वक्त की रफ्तार से बदलने वाले लोग हैं। भाई बस करते हैं, शेर व शायरी वाला शो नहीं, यहाँ पे शेर व शायरी नहीं चलती। साथ साथ नदीराम सौदा कहते हैं प्रकाश जी खान से बिलोंग करते हैं, प्रकाश जी खान से बिलोंग करते हैं। समझ नहीं आया। अच्छा कहते हैं कहाँ से बिलोंग, शायद पूछ रहे हैं आप किसी से। ओके मालिक जुबैर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आरजी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि सुनते तो रोज़ हैं बट चोरी चोरी चुपके से सुनते हैं। अच्छा साथ साथ ये क्या है भाई, तोतले हो क्या हैं? सही से लिखो, ये क्या है? ये बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे, ये थाना थाया तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन लोग होते हैं भाई? कहते हैं मेरे साथ मेरे दोस्त भी चौधरी बिलाल अशफाक मलिक आपको शो सुन रहे हैं। चले जी बहुत शुक्रिया, पसंद भी आ रहा है आपको शो, थैंक यू सो मच। लाहौर से सुन रहे हैं, अच्छा जी चले बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। बट देखो कि तोतलाना नहीं, बता रही हूँ मैं, ऐसे ही हो जाओगे। वो क्या कहते थे कभी बचपन में, कहते थे ना कि वो आंखें वो लटके बच्चों को डराया करते थे ना, अपनी आंखें जो है ऐसे ऊपर कर लिया करते थे, तो कहते थे कि भाई ऐसे नहीं करना, हवा लग जाएगी, ऐसी रह जाएंगी तुम्हारी आंखें। तो तुम तोतले हो ना, हवा लग जाएगी तो तोतले ही रह जाओगे, इसलिए ना साफ साफ बोला करो, सीधी सी बात है। अच्छा जी नथीराम सौदा कहते हैं मैडम जी अच्छी हंसी आए, ऐसी कौन सी गोली लेनी चाहिए मुझे बताएं। नो टेंशन, अगर आप टेंशन लेना छोड़ देंगे खुद ब खुद आपकी हंसी जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। डोंट टेक टेंशन। जिंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगियों में हम यहाँ पर बैठकर जो आर्टिस्ट शो कर रहे होते हैं उनकी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा होता, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। असल में हमारा मसला ये कि हम जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना उसको तो इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए वहाँ पर हम इतना फोकस कर लेते हैं, इतना परेशान होते हैं उसके बारे में, इतना परेशान होते हैं। परेशान होने से कुछ नहीं होता कभी भी ज़िंदगी में। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो उसको हल करने की कोशिश कीजिए, राइट। परेशान होने से कुछ भी नहीं होता, आपके जो सुकून है ना वो बर्बाद हो जाता है, बस इतनी सी बात। अच्छा जी मुबश्शिर बलोच कहते हैं आरजे पहले से ज्यादा औसम शो है। ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है मुझे बाहर से, किसकी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि पहले से ज़्यादा आपको औसम लग रहा है शो। मलिक सिकंदर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। और मुबश्शिर बलोच कहते हैं कमाल के सॉन्ग लगाती हो आप, कमाल के सॉन्ग तो लगा ही नहीं रहे ना हम, पहली बात तो ये। कहते हैं कि मैं लाहौर ट्रैवल कर रहा हूँ। चलें जी बहुत शुक्रिया, स्टे सेफ एंड हैव अ सेफ जर्नी। मज़हर अब्बास विहा कहते हैं लिया पंजाब से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और मुबश्शिर बलोच कहते हैं कैसी हो आरजी जी, जॉब कैसी जा रही है आपकी? हैं जॉब, मेरी कौन सी जॉब है? ये क्या सवाल था? है आई डोंट हैव एनी जॉब, सही है। और अगर ये आरजी की बात करें, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज माई पैशन। रेडियो करने वाले जितने भी लोग हैं ना, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा रेडियो इज नॉट अ जॉब, राइट। घर नहीं चला सकते आप रेडियो करके, समझ आ रही है? ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो देखिए मजाक उड़ाते हैं उसका, खुद ही ऐसे अल्फाज निकले। चले जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जर्नल सौदा कहते हैं गुड मॉर्निंग जी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। नथीराम सौदा कहते हैं फरहाना अली जी, माई मदर वॉज बिलोंग टू सरगोधा, मैं आपका अंकल हूँ। अच्छा अरे वाह क्या बात है, मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करती थी आपकी मदर, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सुबह बखैर टू सिस्टर सैयदा फरहाना अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जर्नल सौदा कहते हैं फरहाना जी हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं सलाम मोहब्बत डियर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयत उस्मान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। लड़की सलाम पूरा लिख दिया करो, तुम्हारा कौन सा बिल आ जाएगा। जर्नल सौदा कहते हैं मौसम कैसा है जी आपके यहाँ? मौसम तो भाई एकदम औसम है मौसम, कल भी इतना अच्छा मौसम था और आज भी इतना अच्छा मौसम है। और
कल इत्तेफाक से ये हुआ कि जाना था हमें, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे एक दिन पहले बतानी होती है हर चीज़ें। एंड टाइम पर कोई मुझे बताता तो मैं नहीं जाती, फिर पॉसिबल ही नहीं ना मेरे लिए। सो हुमैरा मैडम ने कहा कि भाई 10 बजे मुझे कॉल कर रही थी, अब मैंने देखा नहीं। ऑफ कोर्स मैं इतना मगन थी अपने शो में, मैंने फ़ोन ही नहीं देखा, मेरा फ़ोन बज रहा है, मतलब वो तो साइलेंट मोड पे था। बट तो मौसम कल अच्छा था, हुमैरा ने कहा चलते हैं शॉपिंग पे। बड़े दिनों से हम शॉपिंग पे जाने का प्लान में आ रहे थे, मैंने कहा चलते हैं। बट एक दिन पहले बतानी होती है मुझे सारी चीज़ें। मेरा मसला ये है क्योंकि एंड टाइम पर मैं कोई काम नहीं करती कि अचानक से अगर कोई मुझे आके बोले कि चलो यहाँ पे जाना है, कभी नहीं जाती मैं। मेरा मसला यही है, मुझे पहले से बताएं और मेरी सिचुएशन को समझे भी अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ कोई चीज़। तो अक्सर लोग समझते हैं कि जानबूझ के, भाई ये झूठ बोल रही है, ये जो है ना जानबूझ के ऐसे कर रही है, बहाने बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि एक दफ़ा, चले मैं बात निकली तो बता भी देती हूँ, मैं अपना जो है वो सर्टिफिकेट लेने नहीं गई थी इसी वजह से, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम, शाम का टाइम था, 7 बजे के बाद का टाइम था, और अब जो है वो अंधेरा जो है वो ज़रा देर से होता है, 7:30 के करीब, शायद 7:21 पे जो है वो मगरिब होती है। लेकिन जब उस टाइम पर रमज़ान की बात है, रमज़ान से पहले की बात है, तो मुझे कहा मेरे टीचर ने कि हम जो है ना सर्टिफिकेट सेरेमनी रख रहे हैं फरहाना, सो यू हैव टू कम ऑन ऑन द प्लेस आफ्टर 7 PM, राइट। सो मैंने कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच आउट, राइट। सो उन्होंने समझा इस बात, तो उन्होंने मुझे मेल किया उन्होंने मुझे मेरा सर्टिफिकेट मेल किया है। मैं नहीं गई थी उस सर्टिफिकेट सेरेमनी में, मैं नहीं गई। और फिर अचानक वाली चीज़ें करना जो है वो बड़ा मुश्किल भी होता है कि फिर मैं वो टाइम ऐसा होता है कि मैं फिर अपने घर वालों को परेशान करूँ। अच्छा नहीं लगता कि हर चीज़ के लिए अपने घर वालों को मुझे लेके चलो हर जगह पे। क्यों भाई, अपने घर वालों को क्यों परेशान करूँ हर चीज़ के लिए। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मुझे एंड टाइम पर कोई चीज़ बताई जाए ना, नहीं करती मैं, नहीं होता मुझसे। मुझे 1-2 दिन पहले बताया जाए, टाइम जो है वो मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, टू मेक इट पॉसिबल, राइट। बट अक्सर लोग नहीं समझते हैं इस बात को। उनको लगता है अगला बंदा तो बेवकूफ़ है, ऐसे ही बहाने कर रहे हैं, बेवकूफ़ ही यही है, उनको यही लगता है। सही है भाई, समझते रहे, हमें क्या, हमने बातें नहीं करनी, फिर सीधी सी बात है। जब आप किसी को बेवकूफ़ समझे ना तो फिर उससे बात ही ना करें, राइट। क्योंकि फिर अगर आपकी नज़रों में कोई बेवकूफ़ है तो मेरे ख्याल से उसकी आपकी आप उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो कुछ नहीं है, आपकी नज़रों में कुछ भी नहीं है, क्या है ये बेवकूफ़। सही है ना। चले जी बात कहाँ से कहाँ निकल गई। चले जी, खैर कभी कभी कुछ चीज़ें समझाना ज़रूरी हो जाता है। जर्नैल सादा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात निकली थी मौसम की, शॉपिंग की, और कहाँ से कहाँ सर्टिफिकेट और कहाँ निकल गई। चलें जी, खैर आयत उस्मान बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि ग्रेट शो। जर्नैल सादा कहते हैं बाजी जी सरदार प्रणाम जी, हाउ आर यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। आप कैसे हैं जी? ठीक है जी। है ना, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं सुपर फास्ट शो। यस ऑफ कोर्स। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अच्छा जी, चलिए जी, आपने हदीस शेयर की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयत उस्मान कहते हैं कि मेरे घर में भी मेरे मेहमान आते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी चीज़ें छुपाती हूँ अपनी चीज़ें छुपाती हूँ, लड़की कहती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें दे दो, ऐसे घर में मेहमान आते हैं तो मैं अपना रूम लॉक कर देती हूँ ये कौन से मेहमान है भाई, घर से आके चीज़ें ही मांग लेते हैं कि ये चीज़ें मुझे दे दो। माय गॉड, ऐसे कौन से मेहमान है ये। आबिदा मीर कहते हैं कि ये बताएं कल कौन आया था घर पे आपके? कोई भी नहीं आता, वैसे ही बोल। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं अगर कोई बात करती हूँ तो वो किसी की वजह से करती हूँ, ज़रूरी नहीं है भाई, क्या हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं टॉपिक रख रही हूँ तो किसी की वजह से रख रही हूँ, किसी को टारगेट करके रख रही हूँ, कोई बात करी तो किसी को टारगेट करके करी हूँ, किसी के लिए करी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना बाबा, जनरल बातें हैं सारी। काशिफ अली मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं खुश आमदेद आपको, नेक तमन्ना और दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ, आमीन। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं साथ साथ। ज़ियाउल्लाह खान, अगर तुम्हें जो है वो कोई मसला है तो अपने गान बंद कर लो,
सीधी सी बात है। मेरे शो में आके नेगेटिविटी जो फैलाएगा ना, शो से बाहर जाएगा, सीधी सी बात है। रखते ही नहीं हम नेगेटिव चीजें। काशिफ अंसारी कहते हैं आप वर्गो का भी बताइएगा, आज वर्गो वाले कॉल रिसीव करेंगे। मेरा स्टार वर्गो नहीं, बट बता दूं मैं। आयत उस्मान कहते हैं अरे आज टॉपिक तो कमाल का है, क्या बताऊं तौबा, ऐसे काम करती हैं कि बता नहीं सकती, चोरी करती हैं। कौन है ये, चोरी करते हैं? तौबा। मोहम्मद फराज कहते हैं सलाम टू ऑल, टुडे आई एम बिजी, आज बस शो सुनूंगा। चलो ठीक है, शो सुनो फराज। और साथ साथ कौन है, रसूल मल्लाह, गुलाम रसूल मल्लाह मेरे ख्याल से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद कहते हैं अरे कल तो मज़ा आ गया PSL में, क्या है, अफगान खिलाड़ी राशिद ने लास्ट 3 बॉल्स पर 3 चौके मारे और मारकर लाहौर को क्या जितवाया, बट ये देखने के लिए रात 1 बज गया था, नींद बुरी नहीं हुई। हाँ तो बस हाईलाइट्स नहीं देख सकते बाद में, मतलब आप लोग। आप लोग ना हाईलाइट्स देखा करें, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, वो दिन में किसी भी टाइम जो है थोड़ा सा टाइम निकाल कर हाईलाइट्स देख लें, और नहीं तो क्या, इससे अच्छा मशवरा आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। डॉक्टर अली शेर शेख कहते हैं ऑसम प्रोग्राम मारम सखर से, डॉक्टर अली शेर शेख, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नथी राम सौदा कहते हैं फरहाना अली जी आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ कर दो भाई, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। ये मैं स्टार्स पे कोई बिलीव नहीं करती, इतना बता दूं मैं। इट इज जस्ट फॉर फन, ओके। क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, कोई नहीं जानता, राइट। ज़ैला खान कहते हैं मेरे स्टार से आज मेरे हक में कोई अच्छी बात नहीं मिलने वाली। नदीम अंजुम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी, आई एम वेरी बिजी नाउ, आई डिड कैन नॉट अटेंड फॉर योर शो, आई एम सॉरी। क्या लिखा है बेटा, उर्दू लिख दो, सही है, हमें उर्दू भी समझ आती है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं लिखो, ऐसी वाली समझ नहीं आती। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप बिजी तो काम करें बट आसान लफ्जों में बताएं हमें। काशिफ अंसारी कहते हैं आपा मेरा स्टार तो स्कॉर्पियो है, जरा देख के मुझे बताइएगा मेरी आज ZFM पे कॉल मिलेगी या नहीं। ये तो आपका लक है, स्टार वाले भी नहीं बता सकते ये तो कि आपकी कॉल लगेगी या नहीं। रमजान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं दुआओं के साथ बज़म में खुश आमदेद, आपको भी खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया। साथ साथ नदीम अंजुम कहते हैं मोर टू मोर बिजी, अच्छा। कहते हैं आई कॉन्ट लीव योर शो, अच्छा सही है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं हाँ सिर्फ कीमतें ही अदा करता रहूँगा मैं, मेरे इस स्टार से कभी कोई खुशी की खबर नहीं है मेरे लिए, अच्छा सही है। साथ साथ है कौन, हम आपके कहते हैं नाइस वॉइस, भाई हो कौन, ना तो अपनी DP लगाई हुई है ना तो नाम असली है, समझ नहीं आता भाई। साथ साथ आबिद इतनी सस्पिशियस आईडी क्यों बनाते हैं आप लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आता आज तक। आबिद मेरे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे, नाराज ना होने वाली आरजे। नहीं मैं हूँ नाराज, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ सीरियसली। अरे मैं कितना कुछ कहता हूँ, यू हो के बुरा ही नहीं मानती, बट थोड़ा तो लड़ लिया करेंगे मुझसे परी, मैं कहीं जाने वाला नहीं बेटा जी। हाँ तो नहीं, आप लोग बिल्कुल जी, आप हमारे बहन भाई हैं, आप लोग कहाँ जाएंगे सब, आपने घूम फिर के ZU पर ही आना है, कहीं भी चले जाएं आप, दुनिया के किसी भी रेडियो स्टेशन पे चले जाएं, आपने आना ZU पर, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, सही है। सो देखें, अगर मैं शो में छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाऊंगी तो फिर मैं शो कैसे करने आऊंगी, ये बताएं। अब इतनी कोई मैं इमेच्योर तो मैं हूँ नहीं कि मैं छोटी छोटी सी बातों पे नाराज होकर बैठ जाऊँ, या किसी से बात नहीं करूँ, आप लोगों से बात ना करूँ, दैट इज़ नॉट छोटी बात, बट ठीक है उसकी बात नहीं करें। हाँ सही है, तो इतनी सी बात पे अगर कोई आप बात मुझे कहते हैं उस पर नाराज़ हो जाऊंगी, फिर आपसे बात नहीं करूंगी, आपका मैसेज जो मैं शामिल नहीं करूंगी शो में, दिस इज़ नॉट डन एक्चुअली, सही है ना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इमेच्योर। सो ऐसा भी होता है। असमत अवार हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, चले बहुत शुक्रिया। अमर रमेश कुमार खत्री, थैंक यू सो मच। चने सर गोट से हमें सुनते हैं। एंड काशिफ अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अब क्या आज वर्गो वाले कॉल रिसीव करेंगे? नहीं करेंगे। मेरा स्टार्ट नहीं है वर्गो, सही पहले बता दूं, दोबारा
आपने किया। अच्छा जी, हरिपुर से हमें सुनते हैं असमत आवान, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं आबा मेरा स्टार स्कॉर्पियो है, क्या ZU FM पे मेरी कॉल। अच्छा, दोबारा आपका कमेंट है। जर्नैल सौदा बहुत शुक्रिया, कहते हैं कोई सॉन्ग गुनगुना दें जी। ओके, गाना आप लोग पता है एक काम किया करें, अगर आप चाहते हैं ना मैं कोई गाना गाऊं तो आप लोग लाइंस लिख दिया करें, और वो गाना होना चाहिए आजकल के ज़माने का, बहुत पुराना गाना नहीं होना चाहिए जो मुझे नहीं आता, तो मैं लाइन पढ़ते ही मैं गा लूँगी, सीधी सी बात है। अच्छा जी, नदीम अंजुम बहुत शुक्रिया, कहते हैं ओके गॉड ब्लेस यू। अच्छा चल, बहुत शुक्रिया। काशी मंसारी कहते हैं आबा मैं तो एक हफ्ते पहले आपको शादी की दावत दूंगा, एक दिन पहले भी कहते हैं एक दिन पहले भी कहूँगा तब तो आप आएंगी ना। आप ना एक महीने पहले दावत दीजिएगा मुझे, शादी में जाने के लिए तो बड़ा सोचना पड़ता है मुझे। साथ साथ आबिदा भी कहते हैं आज तो मुल्तान सुल्तान को सामना करना है किंग यानी कराची किंग का। देखें कराची तो है ही किंग ना, सो कराची किंग के बारे में ये कहें, कराची इज किंग। बस मेरे ख्याल से बात ही खत्म हो जाती है, इसके अलावा और कुछ बात कहने की ज़रूरत नहीं। खैर कहते हैं कि सो रमजान मलिक साहब हम और आप खेल रहे हैं। हम और आप खेल रहे हैं। सही है, सही लाइन है। अच्छा जी, आप भी कहते हैं टॉपिक नहीं सुना, बता दें प्लीज टॉपिक आज का ये। पहले तो आपने लाइन कंप्लीट करनी है और वक्त थम सा गया जब व्हाट, ठीक है। पहले तो आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है, साथ साथ आपने बताना है कि आपके अक्सर घर में मेहमान आते हैं ना, बड़ी अजीब हरकतें करते हैं, बड़ी अजीब बातें भी करते हैं, तो वो क्या वियर्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके हुए हैं, कौन से अजीब और गरीब तजुर्बात आपको मिले हैं अपने मेहमानों से, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे आज, राइट। मजे की बातें बतानी है बस। काशिफ अंसारी कहते हैं आबा मुझे पता है कि आपका स्टार वर्गो नहीं है, ये किसी और का है। हाँ यूँ मेरा भी का है ना आपकी। हाँ बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स आप ही तो आपकी ना, मेरी तो दोस्त हैं। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। कहते हैं अल्लाह पाक आपको बुरी नज़र बुरे शर से महफूज फरमाए, आमीन सो आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहसिन लियाकत, इतनी सारी दुआओं के लिए। आप हमेशा बहुत अच्छी दुआएं मुझे देते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए भी ढेरों ढेर दुआएं मेरी जानिब से। साथ साथ ये कौन है भाई, नाम चेंज करो, मैं तुम्हारे कॉमेंट नहीं पढ़ूंगी। हैं कौन, हम आपके आए बड़े। ये वाले मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसे कहते हैं कि मैं खुद मेहमान बन के जाता हूँ। लो बात पूछो क्या, बात जवाब क्या देना। चलो बात कर रहे हैं मशरक की, वो जवाब दे रहे हैं मगरिब का। अच्छा जी, मोहसिन लागत कहते हैं टॉपिक प्लीज़ आज का। बिल्कुल जी, रिपीट कर दिया टॉपिक, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं आपने सही कहा, आप ही क्या सही कहा समझ नहीं आया। साथ साथ अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं ये सॉन्ग आज मैं इसलिए आपको याद करा रहा था कि जब मैं छोटा होता था और रेडियो सुना करता था, तब रेडियो पर ये वाले सॉन्ग चला करते थे। करीबन 1995 की बात है। ओहो कितने पुराने हो तुम, 1995 में तुम रेडियो सुनते थे। कम से कम भाई तुम 50 साल के तो तुम हो जाओगे अब मेरे ख्याल से। अच्छा जी, आप भी कहते हैं कि काशिफ अल मलिक की उर्दू क्या है, चीकू ये क्या लिखा है। हाय मैं पढ़ नहीं सकती है यार, ऐसी बातें ना किया करें। चलें जी, एक कलाम की जानिब जाते हैं, वापस आएंगे, उसके बाद फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और ज़रा मैं चेक कर लूँ कि कौन सा कलाम मैं प्ले करने जा रही हूँ। अच्छा जी, किसी ने मुझे ये वाला शायद कहा था ना, कलाम मुझे कल कोई कह रहा था कलाम प्ले करने के। आई थिंक इट वाज, आई गेस दिस इज़ व्हाट आई वाज सर्चिंग अबाउट। शायद यही वाला था, जाना मैं फिदाए हैदरी, यही था, किसी ने मुझे कहा था ना। चलें आई विल ट्राई। अगर इस पर कॉपीराइट आया ना तो देखो, जिसने भी कहा था ना उसको भी ब्लॉक करूँगी यहाँ से, देखें ज़रा। चलें सुनते हैं, वापस आते हैं, इसके बाद भी करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। वापस आते हैं हम इसके बाद, स्टे ट्यून। जानम फिदाए हैदरी अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी
कश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली। अली मौला अली, हर सू सदाए हैदरी, या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी, या अली अली अली। सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी, लब पे अपने रहे नाराए हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दां के है दूसरा आसरा। मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारूं कहे तू सहारा अली। अली मौला अली, रमज़े बक़ाए हाशिमी, या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी, या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी, या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी, या अली अली ZU 98.2 पयामे जस्तुजू। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2 24/7 ZU FM 98.2 ZU 98.2 पयामे जस्तुजू। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 55 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, अब 10 बजने वाले हैं। जो 10 बजे के बाद क्या करते हैं, हम कॉल्स को शामिल करते हैं और क्या। तो आपके स्टार्स की बात करते हैं। चलें जी, बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए कुछ नए वसाइल की तलाश में मुतहरिक हो सकेंगे कि जिसमें नाकामी की वजह से आप में जहनी इंतशार जन्म ले सकता है। आज अपने जज्बात पर काबू पाएं और हर बात को तरजीही तौर पर हल करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों की जानिब से किसी पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश होने की वजह से आपको हौसला मिल सकेगा। अपने खदशात और शकूक व शबात पर काबू पाने की कोशिश करें। आज किसी बात को समझ लेना और समझकर इस पर अमल करना इंतहाई अहम मामला है और जिस तरह की जहानत अल्लाह ताला ने आपको अदा की हुई है, इसका ये मतलब है कि आपको अपने मसाइल के बारे में बखूबी इल्म है। इसलिए अब कोशिश करना आप पर मुनहसर है कि आप उसको कैसे हल करते हैं। ठीक हो गया। बात करेंगे लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो आज आप किसी कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं और मुमकिन तौर पर आपके अहम मामलात भी अधूरे रह सकते हैं, जबकि अमली तौर पर अपने काम के बारे में कोई खास जज्बा पैदा ना हो सकेगा। आज का दिन किसी किस्म की कारोबारी सरगर्मी के लिए मुनासिब नहीं है। आपके लिए बहुत से मौजूदा मामलात के बारे में अहम मालूमात का हुसूल ज़रूरी है, लेकिन किसी भी किस्म के मुआहदा करके कामयाबी हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। आप अपने मौजूदा अमूर को आनन फानन करने की कोशिश करें ना करें, वरना अफरा तफरी का नुकसान जो है वो आपको भरना पड़ेगा। यकीनी
तौर पर आपके काम करने की अहलियत दूसरों से कई गुना बढ़कर है, लिहाजा अपने आप को ताज़ा दम और बाएतमाद बनाने के लिए असल बात मालूम करने की कोशिश ज़रूर करें कि असल बात आखिर है क्या। बात करेंगे वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको दूसरों की जली कोटी सुननी पड़ेगी जबकि आप पर सुस्ती और लापरवाही का इल्जाम भी लग सकता है। आज किसी तकरीब में शमूलियत के लिए दावतनामा मिल सकता है। अगर आप अपने रोजाना के मामूलात को नजरअंदाज कर सकेंगे तो फिर ही आपका मूड बन सकेगा और आप पार्टी से लुत्फानंदोज होने में भी कामयाब हो जाएंगे। कोई भी पार्टी हो सकती है भाई, कोई डिनर पार्टी हो सकती है, कोई इफ्तार पार्टी तो खैर रमजान में होती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है। और साथ साथ अपनी परेशानियों से जान छुड़ाने के लिए दूसरों से मुशावरत करना बेहद ज़रूरी होगा ताकि किसी भी अमल की अहमियत और हैसियत को बखूबी आप समझ सकें। अपने मौजूदा माली हालत को बेहतर बनाने की कोशिशें करते वक्त हालात को मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि ऐसे मामलात में मसरूफ रहने की वजह से अपने प्यारों की नाराज़गी मोल ले सकेंगे आप। प्यारों को नाराज़ ना करें। बात करेंगे लिब्रा की। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको अपने कारोबारी मफादात को मुलतवी करके काम चलाना होगा और आपको अपने अहम फैसले मुलतवी करने के अलावा मौजूदा हालात को बेहतर बनाकर उससे फायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए ताकि अपने मामलात को निपटा सकें। आप हकीकत में क्या चाहते हैं, आपके हालात और आपकी सोच किस हद तक आपके लिए फायदेमंद है, उसके बारे में आपको सिर्फ एक मामूली फैसला करना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। जबकि अपनी कुव्वत फैसला की वजह से आप में इतना एतमाद जरूर होगा कि आप अपनी अमली कोशिशों का आगाज कर सकें। इससे आप दूसरों की हमदर्दी काबू में रख सकेंगे। आज आपको ये मौका मिल सकेगा कि अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाकर अपने घरेलू फराइज की अदायगी कर सकें। चलें जी, लिब्रा की बात हो गई। कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, फिर कॉल्स को शामिल करेंगे 2 मिनट के बाद, राइट। अक्सर लोग जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार आपको नजर आते हैं, किसी न किसी वजह से जहनी दबाव का शिकार नजर आते हैं। बहुत लोग जो है वो टेंशन ले लेते हैं, इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई बात अपने जहन पर सवार कर लेते हैं। तो भाई अब एक अमरीकी साइंसदान है, उन्होंने दरियाफ्त किया कि जो लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी जाग जाते हैं उन्हें देर से सोने और जागने वालों के मुकाबले में डिप्रेशन का खतरा भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और बहुत सारे लोगों पर जो है वो तकरीबन कोई 8 लाख अफराद में जो है सोने और जागने के मामूलात और डिप्रेशन का मुताला करने के बाद ये फैसला किया गया है और ये रिसर्च भी हमारे सामने आई है उसके बाद कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं तो वो लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। सही है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होते जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं, क्योंकि आपकी नींद का पूरा होना ज़रूरी है ना। जो आपका सोने का टाइम है वो रात का टाइम है, राइट। अगर सारी रात जागने के बाद अगर हम सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं फिर सुबह जल्दी उठकर हमें अगर जाना है, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, अगर वो लोग बहुत कम सो रहे हैं फिर ऑफिस जाना है, तो पहली बात तो ये कि पहले तो विजिबली आपको वो नज़र आ जाएगा, डार्क सर्कल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं फेस पर। सही है, तो आपकी खूबसूरती में भी कतगन लग जाएगा। सही है कतगन सही है। इसके अलावा जो आपके जहन पर असर पड़ेगा, आपके दिमाग पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि दिमाग की सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं जब लोग कम नींद लेते हैं, कम सोते हैं, माइग्रेन का शिकार हो जाते हैं लोग अक्सर नींद ना पूरी होने की वजह से। 23% तक डिप्रेशन का खतरा कम हो जाता है जो लोग जल्दी सोते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं तो उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, राइट। तो जो लोग रात को जागते हैं तो उनसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि रात को ना जागा करें और टाइम पर रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि जो है वो आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपका दिमाग भी फ्रेश हो, आप खुद भी फ्रेश हो, तमाम चीज़ें भी अच्छी हों। क्योंकि अक्सर इंसान का मूड पता है क्यों चेंज होता है, हमारे मूड में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, या फिर आप देर से सोते हैं या देर से उठते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके मूड में कितनी सारी चेंजेस आएंगी। आप जो है वो आपको चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप थोड़े कि हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आएगा। तो ये वाली चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। आप देखिएगा जो लोग देर से सोते हैं ज़रा अपनी आदत पर ज़रा गौर करेंगे वो क्या क्या जो है ना किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपने सोने की टाइमिंग अच्छी कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, खाने का टाइम, सोने का टाइम जो है वो बिल्कुल आपका ठीक होना चाहिए।
क्योंकि आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है जिस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं, राइट। अगर आप जो है अपनी बॉडी को खाना, उसके खाने का टाइम क्या है, 7 से 9 तक का टाइम है ना, आखिरी टाइम 9 बजे है, ठीक है। लोग 12 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खाना खा रहे हैं, 4 बजे खाना खा रहे हैं रात का। दिस इज नॉट डन। सो 10 बजे से पहले रात का खाना आपका हो जाना चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे, सुबह का नाश्ता 8 या 9 बजे तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हम चीज़ों को उल्टा करते हैं, राइट, जब हम सोते देर से हैं, फिर उठते भी देर से ही हैं, फिर नाश्ता अगर 12 बजे नाश्ता होगा, दोपहर का खाना 5 बजे होगा, फिर रात का खाना कोई 12 बजे होगा या फिर उससे भी ज़्यादा लेट, या फिर आप बीच में कोई मंचिंग कर लेते हैं, कोई जंक फूड खा लेते हैं, तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली ख़राब होती चली जाती है, राइट। फिर उसके अलावा हम इतने लेजी हैं कि हम एक्सरसाइज भी नहीं करते, हम वॉक पे भी नहीं जाते, हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि हम जो है वो कुछ अपनी कैलोरीज बर्न कर लें, जो लेजीनेस हमारे अंदर है वो निकल जाए। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए, आपका कार्डियो हो जाए, तो आपका दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाता है, आपकी टेंशन जो है वो रिलीज हो जाती हैं। ये बात आपको समझ आ जाएगी अगर आप इस पर अमल करना शुरू करेंगे। कभी मौका मिला तो ज़रूर हम एक फिटनेस ट्रेनर, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम ज़रूर उनको बुलाएंगे। वो आपको ऐसी काम की बातें बताएंगी ना, आप हैरान रह जाएंगे आप क्या क्या करते हैं। बट चलें जी, कॉल्स को शामिल करेंगे। 0321366030 नंबर टू कॉल। और कॉल लेने से पहले बता दूं कि टॉपिक पर बात करनी है, अपनी बात करनी है, किसी और की बात नहीं करनी। ये मेरे शो का रूल है, राइट। इस रूल को फॉलो करेंगे तो शो में आ सकते हैं, वरना मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी। इसके अलावा कोई और बात होगी तो। अच्छा जी, चलें जी, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। फर्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये क्या था? हेलो। मुझे जबान नहीं आती भाई। ये जरूर एसएम रजा साहब हैं। ये देखा कैसे पहचानते हो? हाँ, ऐसे ही पहचानते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं रजा साहब? अल्लाह का एहसान है बेटा, जियो सलामत रहो। भाई हमने तुमने कहा टॉपिक तो मेरे जहन में नहीं रहा। हाँ, बता दो तो शायद मैं। हाँ, टॉपिक हमारा ये है, और वक्त थम सा गया जब। हाँ, वक्त थम सा गया जब, इस लाइन को कंप्लीट करना है पहले। अरे वक्त थम सा गया जब हम एफएम पे आ गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और एफएम से जब हम खत्म होंगे तो वक्त खुद ब खुद चल पड़ेगा। अरे अरे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी अता फरमाए। समझे? वजह यही है कि बेटा देखिए, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों में सोचने समझने की सलाहियत भी उजागर हो रही है। बिल्कुल। और हकीकत है, कोई भी बेटा रेडियो हो, उससे अगर किसी की इस्लाह हो रही है ना, तो ये समझ लो कार्य सवाब का काम हो रहा है। बिल्कुल, कुछ हो या ना हो, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि लोगों में जो अवेयरनेस नहीं है, वो अवेयरनेस किसी के बोलने से, किसी के बातें करने से, किसी के समझाने से, किसी के खुशी से, किसी की मोहब्बत से, किसी के गुस्से से, किसी के प्यार से, किसी के इजहार से, अगर उसके अंदर ये चीज पैदा हो जाए कि हम इंसान हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप जीत गए, वो हार गया। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा है तुम्हारा टॉपिक। जी जी। वक्त थमता नहीं है बेटा, वक्त को थामना पड़ता है। हाँ, वक्त थमता नहीं है कभी भी। सही। वक्त की सुइयां जब सेल वीक हो जाएं तो रुक जाती हैं, वरना तुम देखो अगर सेल मजबूत रहते हैं तो वो सुइयां हमेशा गर्दिश में रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर कोई चाहे कि वक्त थम जाए तो वो सेल निकाल ले घड़ी में से। वो तो वही रोक दो। समझे? यादगार लम्हात जो होते हैं ना बेटा, हाँ जी, यादगार लम्हात जो होते हैं ना, मैंने तुम्हें हंसी आएगी। हाँ आज जी, मैं तुम्हारे साथ ऐसी बात शेयर कर रहा हूँ जी जी, तुम हंस हंस के परेशान हो जाओगे। अच्छा। रजा साहब, 90 के अंदर मेरी जब शादी हुई, जी ठीक है जी, तो 90 में जब मैंने शादी हुई मेरी, तो मेरे वॉल क्लॉक के ऊपर उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। सही। ठीक है। तो इत्तेफाक से मूवी मेकर ने उसको घुमा के दिखा दिया। अच्छा। कि 4 बज रहे हैं भाई सुबह के। हाँ। अब
अब आप आए हैं, ठीक है। तो जब कभी मूवी में देखो तो उसमें कम वक्त 4 ही बज रहे होते हैं। तो जाहिर है वो 4 ही बजेंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गया। अब तुम्हें तो 4 बज रहे हैं, हाँ। अब जिंदगी में 12 बज गए। अगर आप 12 बज जाते तो फिर हो सकता था जिंदगी में 4 बज जाते। आपने गलत टाइम पे एंट्री ली। अब आप अंदाजा लगा लो हाँ। कि वक्त का थमना भी कितना नुकसान देता है और चलना भी कितना नुकसान देता सही है। बात है, सही बात है। ठीक है ना। और हाँ, और दरअसल देखिए, कल क्या नाम है, हमारी बहन रजिया सुल्ताना आपसे बात करने के लिए इतना तड़प रही थी। अच्छा। आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। अच्छा। मैं आपसे झगड़ा करूंगा। अरे रजिया सुल्ताना को आज फोन दे दें, हम रजिया सुल्ताना से ना आज बात कर लेंगे। अच्छा चलें, ठीक है, किसी दिन बुलाएंगे उन्हें। चलें जरूर, आप उनको बुलाइएगा, फिर हम जो है ना सब उनके लिए नाश्ते वाश्ते का इंतजाम करेंगे। जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो मेरा बेटा। मैं तो यही कहता हूँ, कराची में रहो या इस्लामाबाद में रहो, अपने खर्चे पे आबाद रहो। चलें जी, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। रज़ा साहब की यही प्यारी प्यारी बातें हैं। सो चलें जी, एक मज़ीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भट्टी साहब। आज तो क्या बात है, आपकी दूसरी कॉल लग गई, वाह। मैं जनाब ये आपका मतलूबा नंबर बंद है, उससे पहले भी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा वो तो बंद था 10 बजे से पहले। अच्छा पहले एक बात बताएं, आपको नींद नहीं आती? नींद की गोली खा ली है? नहीं नहीं, मुझे नींद आती है, अल्लाह का बहुत करम है, एहसान नहीं, है। अगर नींद आती है तो ये टॉपिक कहाँ से सोचती रहती हैं आप? ये मैं यहीं पर आके डायरेक्टली आ जाते हैं दिमाग में। और दूसरा एसएम रजा साहब को खूब पहचाना। हाँ। बिटिया जी खूब पहचाना। मैं पहले नहीं पहचानी थी, लेकिन बाद में पहचानी दूसरी आवाज जो उन्होंने निकाली है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो दूसरे ये सितारों का हाल आप जो बताती हैं ना, हाँ जी, बाद तो मुझे लग रहा है अब ये लिस्टर को कोई पैगाम दे रही होती है। अब ये तो सिर्फ एक नहीं बाखुदा ये मैं कुछ नहीं लिखती, ये सब लिखा हुआ होता है ऑलरेडी। नहीं, बात सुने ना, हाँ बहुत लिखा हुआ होता है ना। हाँ। लेकिन ये कि अगर हम जैसे लोगों ना, हाँ जी उससे बहुत कुछ सीखते हैं जी। ये नहीं कि मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ही हमें सीखने को कुछ मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, ये पहले वक्त थम सा गया जी जी। ये 40-45 साल पहले की बात है कि मेरे हमसफर जो मेरी हमसफर हैं, और मैं एक दोस्त नजीर से मुलाकात हुई जो मेरे साथ जॉब भी करते थे। सही। घरेलू मरासिम भी थे उनसे। और वो 31 जनवरी की बात है, उन्होंने 1 जनवरी के लिए बताया, ये अपना 31 दिसंबर को मुलाकात हुई थी जी जी। 1 जनवरी के लिए बताया कि आने वाला साल जो आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। फिर जो है फिर मैं और मेरे हमसफर के लबों पर एक गीत आ गया कि आओ इस साल मोहब्बत की कसम खाएं सनम। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हम लोग गुनगुनाने लग गए जी। अच्छा, उसे 1 जनवरी को ही मेरे एक दोस्त आए और मुझे एक दोस्त का पैगाम दिया जो वो भी नजूमी था। अच्छा। उसने आगे कहा कि आपके दोस्त ने आपके लिए पैगाम ये दिया है कि आए 2 दिन आपके लिए जान को भी खतरा है, आपके लिए बहुत बड़े दिन आने वाले हैं, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा। अच्छा। मैं कुछ देर के लिए परेशान तो हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। सही है। और मुंह से निकला कि और दिल ने भी यही कहा कि छठ नजूमी नु रख आ सल्ला से। बिल्कुल, रब रखा शब्दा। बिल्कुल। आज ही आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब मेरे रब का करम है। वो कहते हैं ना, ये सब तुम्हारा करम है आता कि बात अब तक बनी हुई है। बेशक। और दूसरा आपने कहा जी, हाँ जी, मेहमानों के बारे में। हाँ जी। आप देखें कि ये भी थोड़ी सी पुरानी बात ही है कि मुंडेर पर कौवा जो है वो काए काए करने लगा।
घर वालों ने कहा कि कोई ना कोई मेहमान जरूर आएगा। ये पहले लोगों का ईमान था कि चलो कोई बंदोबस्त करके रख लो। उस वक्त हम लोग कराची में हुआ करते थे। मुर्गी का गोश्त, चावल, खीर का सामान, ये वो, लटर बटर, सलाद का सामान सारा जमा कर लिया। हाँ। फिर क्या हुआ, 1-2 दिन बाद वो तार आ गई कि गांव से हमारी सासू माँ और एक गांव के लंबरदार हैं और कुछ लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, चलो जी, कोई बात नहीं जी, बिस्मिल्लाह। हम लोग तो मैं पता है कि मैं कराची के लोग मेहमानों की कितनी कदर बिल्कुल जी, कितनी कदर करते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। और वो भी गांव से आ रहे हो। बिल्कुल। चलो जी, आए, खाना वाना दिया, पहले पानी दिया, फिर खाना दिया, फिर चाय दी। हाँ। अब चाय में कप बंदे ज्यादा थे और कप जो है ना, कुछ फूलों वाले थे, कुछ गोल्डन थे। तो हमने क्या किया, सबको फूलों वाले कप मिले, तो हमारे जो लंबरदार थे उनको फूलों वाला कप नहीं, गोल्डन कप मिल गया। अच्छा। वो चाय पीने के बाद जो है ना, वो नाराज हो गए। वो कहने सामान बांध लिया जी कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। क्या हुआ जी, उन्होंने बताया जी मुझे पूरे कप में चाय नहीं मिली। ओ भाई पाजी, ये क्या बात हुई भाई। चलो जी, वो चलते बने। अच्छा। दूसरे दिन हमारी सासू माँ ने कहा आज रोटियां तो मैं पकाऊंगी। अच्छा। आज रोटियां मैं पकाऊंगी। अच्छा। सासू माँ ने रोटी पकाई, पहली रोटी कहा कि मेरे दामाद को दीजिएगा। अच्छा। मैं बड़ा खुश भाई। हाँ। रोटी आई था कौन किस्म की, वो कौन से मुल्क का नक्शा था मुझे नहीं पता। आधी कच्ची आधी पक्की। अच्छा। तो कहने लगी बेटा जी मैंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई है। तो मैंने कहा मैं अभी कैद में नहीं हूँ, मैं औलाद हूँ, कैदी नहीं हूँ मैं। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, मुझसे पहली रोटी ऐसी बनती है। अच्छा। पहली रोटी मैंने उनसे कहा कि सासू माँ माइंड ना करें, आप पहली रोटी पकाया ही ना करें। पहली रोटी ऐसी बनती है, पहली रोटी पकाया ना करें आप। हाँ, पहली रोटी पकाया ना करें। ओके। तो वो समझने वाले के लिए। अच्छा, उसका भी बहुत बुरा माना उन्होंने जी, मैं जा रही हूँ, ये है वो है। अच्छा। तो बाकी मेहमान थे, कुछ गन्ने जो है ना वो खा रहे हैं। हाँ। कोई हुक्का पी रही है, कोई कुछ कर रही है। मैंने कहा भाई ये घर को कराची को आपने देहात बना दी, चलो माशाल्लाह कोई बात नहीं। खैर वो उनके 4-5 दिन रहे और गए। यानी कहने का मतलब है मेहमान खुदा की रहमत होते हैं। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही है। छोटी छोटी बातों पे ना मेहमानों को नाराज होना चाहिए, ना छोटी छोटी बातों से मेजबान को नाराज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मेजबान को ये तो खुदा की रहमत होते हैं। बेशक। आपको तो घर मेहमान आए तो घर में, चलो किस्मत वाला घर है जिसके घर मेहमान आते हैं। अल्लाह ताला उनको मुंतखब करता है कि आपको इस काबिल किया कि आपके घर कोई मेहमान आए और कुछ खा के जाए। बेशक ऐसे ही है। तो ये जो भी बातें थी सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए थी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो सिर्फ इसलिए कि देखिए हम लोग यहाँ आते हैं तो ये हमारी फैमिली है। जी जी। तो सारे हमारे फैमिली मेंबर हैं। बिल्कुल। एसएम रवा साहब हैं, जैसे हमारे रमजान मलिक साहब हैं, नसीब भाई हैं जी, और काशिम मलिक हैं, अली रजा इटली से हैं जी, सलमान अमीर साहब माशाल्लाह देखिए कहाँ बैठे हैं, स्कॉटलैंड में। बिल्कुल। और हमें कालें करते हैं। बिल्कुल। उनको क्या रुपये लालच है, अली रजा साहब को हमसे क्या लालच है। सही। हमें आज तक एक दूसरे को देखा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कराची के जितने भी है माशाल्लाह साहब हैं, दूसरे हैं, सारे मेरे दिल के टोटे, मतलब दिल के टोटे कहता हूँ उनको। और इतनी लंबी कॉल करने का मेरा मकसद भी सिर्फ ये होता है, अगर मेरी ये 3 या 4 या 5 या 8 मिनट रहने, हाँ जी, अगर मेरी फैमिली का एक मेंबर के चेहरे पर भी हंसी आ गई, एक मेंबर भी जो है अपनी थोड़ी सी अगर कोई भी गम है उसको भूल कर अगर वो इस तरफ राग़िब हो जाता है, तो यकीन है खुदा की कसम मेरी जो मैंने कॉल की है ना, मेरी वो सारी जो है ना मेरी वो थकन भी दूर हो जाएगी और मुझे वो खुशी महसूस होगी कि मैं दुनिया की तमाम दौलत भी दे के वो खुशी हासिल नहीं कर सकता। सही, क्या तो बात आपको इतना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और तमाम की खिदमत में दोबारा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा भट्टी साहब। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, जबरदस्त हो गया भाई। और चलें जी एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, करम है मालिक का। बिल्कुल जी।
दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद गजल में। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। और भट्टी साहब की गुफ्तगू मुकम्मल हो गई थी। जी जी। ठीक है, बैठ थोड़ा सा यहाँ मेरे पास एक रुक रहा था और दूसरा थोड़ा सा वक्फे से आता है। अच्छा अच्छा। मैंने देखे भट्टी साहब ये नहीं वो बात मुकम्मल करके गए हैं। मेरी कार उनकी कार को ड्राप कर दी। नहीं जी, खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी। बहुत नवाजी। खुशबू से भर गया कमरा, खुशबू से भर गया कमरा, गुफ्तगू हो रही थी उर्दू में। उर्दू हमारी इतनी मशीन जुबान है, और मैं तो कहता हूँ कि काश मेरी मादरी जुबान उर्दू होती तो मैं इससे कुछ बेहतर अल्फाज दोस्त गुजार कर पाता। अभी तो हमें बोलना नहीं आता। अभी भी आप काफी अच्छा बोलते हैं। बस आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम नहीं समझते इस काबिल अपने आप को कि जब हम उर्दू गानों की गुफ्तगू समाप्त कर रहे होते हैं तो हम तो ऐसा समझते हैं कि उर्दू की अलग से भी वाकिफ नहीं है हम लोग। हमारे कल आपकी सुनने का इत्तेफाक हुआ जी, और बहुत खुशी। मैं तो यही कहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 दिन खवातीन के लिए होने चाहिए प्रोग्राम में, और कम से कम उसमें कोई काफी बात हमारी खवातीन नहीं करती, बहुत अच्छी बात करके चली जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, जितनी हमारी बहनें हैं, बहुत अच्छा लगा। मिसेस फरूक साहबा की आवाज काफी अर्से के बाद कानों तक पहुंची। जी जी। और वो किताब का तस्करा फरमा रही थी कि मैं उनको किताब बताऊं तो मोहतरमा मिसेस फरूक साहबा, अब तो हम खुद किताब बन चुके हैं किताबें पढ़ के। और क्या बात है। जेरे मुताले की इस चीज की नहीं होती कि हम बात करते हैं किसी किताब का मुताला करके। अब तो ज़हन में इतनी किताबें हैं और इतनी वो सारी सिलसिले आ चुके हैं कि अब किताब का मुताला बहुत कम वक्त मिलता है। उनकी पढ़ी हुई बहुत सारी किताबें और ज़हन में पेवस्त हो चुकी हैं सारी किताबें। सही। हाँ, मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा जी, अक्सर मैं कोई छोटे छोटे वाकयात गुज़ार करता हूँ। उनका जी मकसद यही होता है कि वो आपके मौज़ूआत से टच कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब महमूद गजनवी अयाज को अपनी सल्तनत में लेकर आए तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे आप अलहदा एक कमरा बनवा कर देंगे। सही। और मैं अपनी 24 घंटे में से 2 घंटे मुख्तस करके मैं उस कमरे में बैठे करूंगा। सही। तो मुशीर वजीर तो पहले ही खिलाफ थे अयाज के, तो आप वो 2 घंटे वहाँ उस कमरे में जब अयाज जाकर बैठता था तो तमाम लोगों ने ये सोचा कि अयाज दौलत पैसे चोरी करता है बादशाह सलामत के ना, और इस कमरे में जाकर ये दबाता है, कहीं उनको महफूज रखता है पैसों को। चले, और ये सोचकर भी इनको पैसे जरा ज्यादा इकट्ठे करने में, और जब ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे हम बादशाह को शिकायत लगाएंगे। तो एक वक्त आया तो उन्होंने महमूद गजनवी को शिकायत ली कि अयाज चोरी करता है और इस कमरे में जाकर छुपाता है, दौलत छुपाता है। तो महमूद गजनवी अक्सर और बेशतर अयाज का दिफा किया और हक का दिफा किया करते थे। उन्होंने कहा यार नहीं, उन्होंने कहा बार मुख्तसर बात, उन्होंने तैयार हम आपका देखना चाहिए। तो उन्होंने क्या तैयार ने कहा इस कमरे में मेरे बहुत से राज पोशीदा हैं, तो इसको आप कमरे को ना खोलें। खैर कमरे का ताला तोड़ा गया तो कमरे से एक संदूक बरामद हुआ। सही। संदूक को हलाकर देखते हैं तो कोई चीज उसमें से छलकती आवाज आती है। तो मुशीर कहते हैं यही तो पैसे हैं इस संदूक में। तो एजाज कहते हैं बादशाह सलामत इस संदूक को मत खोलिए। संदूक को मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा खोला जाता है तो संदूक में से एक पुराना कपड़ों का सूट और एक पुराना जूता बरामद होता है, और कुछ नहीं होता। सही। सारे देख कर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अयाज ये क्या है। तो अयाज अर्ज करते हैं बादशाह सलामत जब मैं आपके पास आया था तो मेरा ये लिबास बेगतन था, मैंने कपड़े भी यही पहने हुए थे और जूते भी मैंने यही पहने हुए थे। अब मैं आपके पास आपका मुशीर खास आपने मुझे रखा हुआ है और बड़ी बड़ी दावतों पे आप मुझे साथ लेकर जाते हैं।
मैं बड़ी दावतों से होके, बड़े सारे मशवरे देकर, आपको घोड़े पे सवारी करके, खाने में शिरकत करके, वापसी हर रोज मैं 2 घंटे इस कमरे में इसलिए बैठता हूँ, इस संदूक को खोलता हूँ, इस लिबास को और जूते को देखता हूँ और अपनी ज़मीर को मुखातिब करके मैं कहता हूँ कि अयाज की बादशाह महमूद गजनी के साथ बेशक फिरता रहे, मुशीर खास है, तेरी असल औकात ये है। मैं अपने आप को अपनी औकात याद करवाने के लिए इस सूट को और इस जूते को देखता हूँ, सही, ताकि मैं अपनी औकात से बाहर ना निकल सकूं। क्या बात है। हम अपने घर से मौसम सैयदा फरहाना अली साहब अगर किसी के पास जाते हैं, मेहमान आपके हमारे कि अल्लाह की रहमत होती है, ये तो हम कहते हैं जी कि अल्लाह की रहमत है। जब हम कहते हैं कि 3 दिन के बाद इस्लाम हमें हुक्म देता है कि मेहमानों को घर के कामों में शामिल करें, सही, ये भी तो है ना। बिल्कुल। 3 दिन मेहमान अगर आप किसी के पास जाकर ठहरे हैं तो 3 दिन के बाद वो घर वाले आपको काम बता सकते हैं, सही, ये सब्जी काटें, ये घर में झाड़ू लगा दें, बिस्तर साफ करें। उस पे अगर मेहमान बुरा मान जाए तो फिर थोड़ा सा यहाँ भी तो फर्क आ जाता है ना। सही। लेकिन जब हम किसी के दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं, तो दिल से उतर जाने से पहले अगर हम अपनी सारी चीजों को संभाल लेते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत बेहतर है। और हम अगर किसी के घर जाते हैं और हम अपनी औकात में रह के सारे काम करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी के खाने को एतराज कर रहा हूँ तो मुझे रमजान मलिक को ये भी तो सोचना चाहिए कि मुझे घर में खाना कैसा मिलता है। सही, अगर मैं किसी के बर्तन पे एतराज कर रहा हूँ तो मुझे अपने बर्तनों को भी देखना चाहिए कि मुझे घर में कैसे बर्तन मिलते हैं। सही। ठीक है। मेहमान नवाजी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम चीज है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी मैं बात करके इजाजत चाहूंगा कि 2 चीजें, कि एक मौके पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लेकर मेहमानों की मेहमान नवाजी की। क्या बात है। ठीक है। कर्ज लेकर मेहमानों की खिदमत के लिए कर्ज लिया। और एक मौका ये आया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद ये बात मैंने पहले भी एक दफा गोश्तवार की, कि अपना जब खाने का वक्त है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरते हुए जा रहे हैं तो कसाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी कि या रसूलल्लाह, गोश्त बहुत जबरदस्त बना हुआ है, आप गोश्त ले जाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। सही। तो वो कसाई अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, पैसों को तो कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में आपसे ले लेंगे, उधार कर लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये उधार मैं अपने पेट से क्यों ना करूं। सही। अपने पेट के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधार कर रहे हैं अपने खाने के मामले में, और मेहमानों को चीज पेश करने में कर्ज ले रहे हैं। क्या बात है। मेहमान की इतनी बड़ी अहमियत है। बस मेहमान को मेहमान बन के जाना चाहिए और मेहमान बन के आना चाहिए। क्या बात है, खूबसूरत बात। आपने कीमती वक्त आपने अता फरमाया, जज़ाकल्लाह, बात करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। बहुत ही खूबसूरत बातें जो है वो शेयर की रमज़ान मलिक साहब ने, ज़बरदस्त हो गया। तो चलें जी, अभी कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। बहुत देर से मैं कॉल्स दे रही हूँ, तो कॉल्स बिल्कुल अभी मैं दोबारा शामिल करूँगी, बस थोड़ी सी देर में। पहले कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। सो अच्छा जी, कमेंट्स, एक कमेंट मैंने देखा था यहाँ पर, कहाँ गया वो बड़ा मजे का कमेंट था, बल्कि चलें यहाँ पे शायद है वो। अच्छा जी, रमज़ान मतावा बहुत शुक्रिया, कहते हैं बस्ती मतावा से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि इतने सारे लोग भी उनके साथ सुन रहे हैं, इमरान, एम रिजवान, नदीम अब्बास, एम फुरकान, साजिद असलम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तमाम भाइयों का। इतने सारे लोग मिलकर सुनते हैं, मुझे क्या ही बात है, ज़बरदस्त हो गया।
और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आप ना एक दूसरे को महरूम नहीं रखते, बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ मेरा शो सुनते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा जी, और साथ ही साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते पहले मेरे वालिद मोहतरम जो है वो सुना करते थे, फिर वो फौत हो गए, सो तब से उनको ये उनकी ये कीमती मिरास मैंने संभाली। क्या बात है। साथ ही साथ खजर हयात बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम मक्सी कहते हैं प्रेसिडेंट लगा दें। प्रेसिडेंट लगा दें, कहाँ में लगवाना है प्रेसिडेंट, किसको लगवाना है प्रेसिडेंट, ये तो बता दें हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं आप। साथ साथ मिस्टर वसीम मक्सी कराची से एंड विद मुर्तजा कोरेजो साउथ अफ्रीका से सुन रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, साउथ अफ्रीका में भी हमारा शो सुना जा रहा है। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच मिस्टर मुर्तजा, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ZUFM 98.2। और साथ साथ मोहम्मद वसीम मक्सी कहते हैं कमेंट रीड करें तो और क्या कर रहे हैं भाई हैं। आबिद अमीन कहते हैं कि अरे लड़की आधी रात को भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होती, सो आप बताएं क्या करें। तो इतनी देर तक जागते क्यों हैं जो आधी रात को भूख लगती है। जब अब किसी को सोते हुए तो भूख नहीं लग सकती ना, कि कोई सो रहा है उसको आधी रात को भूख लग रही है उठ के खाना खाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। रात को आप जब देर तक जागेंगे तभी आपको भूख लगेगी। अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं तो क्या आपका बाला कभी के डॉक्टर हजरात से भी पढ़ता रहा है क्या हैं, समझ नहीं आया। यहाँ पे तो पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं। और साथ ही साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि क्या बात है रज़ा चाचू, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत और सलामती के साथ, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ फरहान अब्दुल जब्बार कहते हैं गुड एंड नाइस एंड हॉट मॉर्निंग है। हॉट मॉर्निंग, गर्मी का है भैया, आज क्या हो गया। अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल जी शामिल किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि लेजेंड आरजे सैयदा फरहान अली, क्या हो गया लेजेंड, आई एम नॉट लेजेंड येट, अभी तो मैं सीख रही हूँ, इंशाल्लाह और सीख जाऊंगी, लोग सिखाते रहते हैं। बिलाल बे कहते हैं कि वक्त हमसे गया जब उनकी हंसी कानों में पड़ी, आपकी हंसी मुझे बड़ी पसंद है, बहुत शुक्रिया बिलाल मेरे भाई, थैंक यू सो मच। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं वक्त हमसे गया जब उसने कहा कि कल मिलने आएंगे, ओहो ओहो। अच्छा जी, साथ साथ मोहसिन जगत कहते हैं टॉपिक पर वक्त और दिल थम सा गया जब उससे बहनोई कहना पड़ा, इतनी अजीब बात है ना। हाँ, और उसके बच्चों ने कहा कि मामू मामू, है ना मोहसिन, है ना मोहसिन। सो अच्छा जी, चलें जी, हम जस्ट किडिंग। साथ साथ अच्छा जी, असमत अवान कहते तुम अपने शहर की रोशनी रखो संभाल कर, मेरे गांव में शाखों पर सूरज खिलते हैं। अच्छा, सच्ची में। काशिफ अली मलिक कहते हैं मिर्जावेद भट्टी भाई को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। अब्दुल समीन जागिरानी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें सुनते हैं खैरपुर से, दैट्स रियली ग्रेट। और अचानक पता नहीं मेरी आवाज़ कभी कम आ रही है मुझे, कभी कैसे आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या आ रहा है ये। चलें जी, कॉल्स को मैं शामिल करूँगी, कॉल्स आ रही हैं मुसलसल आ रही हैं, बैक टू बैक कॉल्स। चलें, लेकिन कुछ कमेंट्स को तो शामिल कर लें। अच्छा जी, मोहसिन जाकर कहते हैं वैसे कहते हैं ना, मतलब इश्क का दस्तूर मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली है, पता नहीं। अच्छा जी, हमें क्या पता, शेर व शायरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, मकतब इश्क से हमारा कोई लेना देना है, सीधी सी बात है। अरसलान अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं कि वक्त हम सा गया जब से ये क्या है, ये कैसे, समझ नहीं आया। गवर्नमेंट का क्या लेना देना आपके 38 साल के होने से काशिफ हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि देर से इसलिए आना पड़ा कि घर से कॉल आई और बीवी की भाभी ने 7 साल के बाद बात की और लंबी बात की। चलें, कोई बात नहीं, आप बाद में भी हमारा शो सुन सकते हैं, देर आया दुरुस्त आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं हम देर से तो सोते हैं लेकिन जल्दी उठते हैं, खुश रहते हैं लोग। साथ साथ अली रजा कहते हैं कि चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, कहते हैं हैव अ लशपश डे। असमत अवान क्यों रो रहे भाई मेरे, क्या हो गया। साथ साथ अली रजा को रजा साहब की कॉल पसंद आई, बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सिस्टर फरहाना अपना ख्याल रखना, कहीं हंसते हंसते नीचे ना गिर जाना। मैं नहीं गिरती, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अली रजा कहते हैं नाइस टॉकिंग, नाइस मैसेज, बहुत शुक्रिया। आपने भट्टी साहब को दुआएं भी दी हैं, थैंक यू सो मच। जनरल साहब कहते हैं फैंटास्टिक शो, कहते हैं कि हासा होंदाज सेहत दी निशानी दोस्तों हैं। अच्छा, इतनी मुश्किल पंजाबी नहीं आती मुझे, हाँ, और मुझे आसान पंजाबी समझ आती है, सीधी सी बात है।
साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं FIR, अच्छा फिर ये हुआ FIR फिर ये हुआ कि ZU की हम नशरियात को इतना सुना कि RJ हैरान हो गए। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। मोहम्मद रफ़ीक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब्दुल लतीफ़ बहुत शुक्रिया। अली रज़ा थैंक यू सो मच। फरहानुद्दीन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ जला खान कहते हैं अयाज बाकी वीरों की निस्बत ज़हीन और फ़तीन भी ज़्यादा थे। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना आधे घंटे में सिर्फ 3 कॉल्स, मैं जब भी कॉल नहीं करता ढेर सारे दोस्त लाइन में होते हैं ना मैडम, क्या करें बस, अब कॉल्स जब लंबी हो जाती हैं तो बीच में बात काटना भी अच्छा नहीं लगता। चलें कॉल को शामिल करते हैं, छोटी छोटी सी कॉल को शामिल करेंगे। और कॉल ड्रॉप हो चुकी है जिसकी भी थी, आई डोंट नो कौन था या थी। चलें मजीद एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप हारून अंकल? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कोहाट से वापस आ गए आप? नहीं, अभी मैं वहीं से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, कोहाट में, यानी कि आप हमारा शो नहीं सुन रहे। कितना टाइम हो गया आपको कोहाट में अंकल? मैं तो यहाँ से 29 तारीख को गया हूँ, शो यहाँ आ ही नहीं रहा रेडियो। हाँ, वो फेसबुक पर आएगा अंकल, फेसबुक पर सुन सकते हैं आप। हाँ, यहाँ नहीं आ रहा, बस किसी बच्चे से कहें फेसबुक पर लगा दें तो फिर आप फेसबुक पर सुन पाएंगे। बस अल्लाह खैर करे, 2-4 दिन में वापसी है बस। चले इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बस जितने सुनने वाले सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। और साथ खैरियत के साथ वापस आइए कराची, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त हो गया। और जी थैंक यू सो मच जी। अली रज़ा साहब ने याद किया हारून अंकल को, और हारून अंकल आ भी गए फ़ौरन, जल्दी से देखें। ये भी वो जबकि शो नहीं सुन रहे थे, फिर भी क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, चलें एक मज़ीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रोमियो सोलंकी? हाँ, कभी सुबह को याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो। भाई शेर वेणी सुनाओ। हाँ, शेर वेणी सुनते हो। कभी सुबह को याद आती हो तो कभी शाम को याद आती हो, कभी कभी इतना याद आती हो आईना हम देखते हैं नजर आप आती हो। बस कर दो, इतनी लंबी फेंकी तुमने अमान, अल्लाह माफ करे। मेरे भाई इतनी लंबी लंबी नहीं फेंकते, वो बेचारी नाराज हो जाएगी वो सुनेगी तो, कि वो इतनी लंबी फेंकता है भाई ये तो जिसके लिए तुम गाने डेडिकेट करवाते हो। क्या हाल है मेरे भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम जबरदस्त। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं एकदम जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार कॉल नहीं मिलती है। ये यार क्या होता है? अरे यार, यार क्या होता है ये? हैं? हाँ? यार क्या होता है ये? नहीं सॉरी, कॉल नहीं मिलती। हाँ ऐसे बोलो, हाँ ठीक है। हाँ कॉल बिल्कुल जी, क्या करें, नहीं मिलती ना। अब चले, आज तो मिल गई आपकी कॉल, काफी टाइम बाद है ना। और क्या है कि ज्यादा कॉल मना जा रही थी, मैंने कहा कब आप ही उठाएगी जी। हाँ देखिए, अब तो मैंने उठा ली ना कॉल। क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? ये क्या है कि ट्रांसमिशन कभी आती है कभी जाती है। नहीं तो ट्रांसमिशन तो आ रही है, ट्रांसमिशन तो आ रही है। हाँ टॉपिक को सुनाओ, क्या है टॉपिक? ये है भाई, और वक्त हमसे गया जब, और कुछ कहने वाली लफ्ज कुछ कहूँ क्या? क्या मैंने कहा कुछ मना जुमला कहूँ क्या? हाँ इसको कंप्लीट करो, लाइन को मुकम्मल कर दो। और वक्त हमसे गया जब, वक्त थमसा गया जब। हाँ। आपका आवाज नहीं सुना। सच में? चलो मेरे भाई क्या बात है, जबरदस्त हो गया। मैं तेरा रोमियो ना आज हो जाए। नहीं गाने प्ले नहीं कर रहे मेरे भाई, अभी हम कलाम प्ले कर रहे हैं सिर्फ, सही है? क्यों? हाँ अभी कुछ दिनों के लिए गाने प्ले नहीं कर रहे, कुछ दिनों बाद गाने प्ले करेंगे, ठीक है? अच्छा हाँ। और सभी सुनने वालों को सलाम। चले वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ आपको भी सलाम। आप चले वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अदा बाय बाय, लव। ओके
ऑलराइट, वेलकम बैक। अच्छा जी, कहाँ गई थी मैं? हाँ, वो कुछ थोड़ी सी बात करने गई थी। कुछ काम की बातें भी आ जाती हैं बीच में, ज़रूरी होती हैं। सो ज़रा 5 मिनट पहले मुझे शो जो है वाइंड अप करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम भी हो रहा है, तो उसकी वजह से। सो ऑन 55 आई विल वाइंड अप माई शो, राइट? सो आई हैव ओनली 14 मिनट्स, 14 और नॉट 14, इट्स 19। अच्छा जी, आबिदा मेरी कहते हैं फरहाना, अच्छा जी, अच्छा हो गया ना, क्या है? इकराम अली कादरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। और आबिदा मेरी कहते हैं वक्त हमसे गया जब पुलाव में बोटी खत्म हो गई, और अब क्या होगा? हद हो गई, मतलब खाने से कभी बाहर नहीं आता। आपका तो शैतान भी पुलाव बना के खा जाए। नहीं, आप शैतान का भी पुलाव बना के खा जाए। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया। अच्छा जी, इरफान खान मोहाना कहते हैं नाम तो सुना होगा, नहीं सुना भाई हमने नाम आपका, सीधी सी बात है। कहते हैं जॉब पर होता हूँ, टाइम नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप बाद में सुन सकते हैं जब आपको टाइम मिले, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद होती है फेसबुक पर। इसके अलावा अगर फेसबुक पर ना मिले, यहाँ किसी वजह से डिलीट हो जाए, तो आप हमें सुन सकते हैं यानी कि यूट्यूब पर जाकर, ठीक है? वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। वैसे 2 दिन के शो में अपलोड कर नहीं पाई हूँ, टाइम मुझे नहीं मिला। सो आई विल डेफिनेटली अपलोड माई शो। 3 दिन के शो अपलोड करने पड़ेंगे। हाँ, चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतिशाम बात कर रहा हूँ। क्या हाल है एहतिशाम मेरे भाई? खैरियत आपको? मैं जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे? माशाल्लाह, टॉपिक तो बड़ा प्यारा है ना? चलो अब बात भी कर लो फिर प्यारी सी। अच्छा, तो दोहराएंगे थोड़ा सा। क्या टॉपिक दोहराऊं? अच्छा, टॉपिक बड़ा प्यारा है, लेकिन टॉपिक दोहराएंगे अब जरा, ये लड़के की बातें सुने जरा। हाँ, वक्त हमसे गया जब, अच्छा, वक्त हमसे गया जब, कब? वक्त हमसे गया जब उसको देखा, उसके बाद तो ऐसा भागा, रुका ही नहीं। कुत्ता पीछे लग गया था क्या? उसने कुत्ते पाले हुए थे ना घर में। रशियन डॉग्स, ओके। सही है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक होंगे? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस बाकी काम पर आए, अभी काम शुरू। चलें, जरूर आप अपना काम निपटाइए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए। एहतिशाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है। साथ साथ ज़िया खान कहते हैं हाँ, लोग कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। ये बात आपकी वेरी राइट है। वेरी राइट है, बात देखें, वेरी राइट है। चलें, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहजादे? शुक्र अल्लाह पाक का करम है। हाँ, और बताओ क्या कहोगे? क्या कहेंगे टॉपिक पर? हाँ, आप कुछ कहने ही नहीं देती हैं, खुद ही बोलती रहती हैं। और नहीं तो मैं ही तो बोलने ही तो आती हूँ, मेरा तो काम ही बोलना है। हाँ, ये बात तो है, हमारा काम सुनना है, हम सुन रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, बस ये क्या, ओहो, एक तो तुम कॉल करते हो, फिर जहाजों की आवाजें सुनाते हो हमें। क्या करूँ, अब पाकिस्तान है। बोला करो 2 मिनट के लिए रुक जाए, कॉल पे बात कर लूँ। हाँ, ये गाड़ियाँ तो है नहीं कि ट्रैफिक रोक दी, रुक जाओ भाई। हाँ, तो सही है। अच्छा बताओ। तो रुक जाती है ना, वक्त थम सा गया, यही है। हाँ, वक्त थम सा गया जब, वक्त थम सा गया जब अम्मा ने चप्पल उठाई ना, तो उस वक्त फिर वक्त थम सा गया। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। वो अगर ऊपर नीचे ना भी रहता तो अम्मा रोक देती है। सही बात है। तुम लोगों को ज्यादा बताओ, हमने तो कभी मार नहीं खाई, इसलिए हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते बातें तुम लोगों वाली। मैंने तो इतनी खाई है, हद से ज्यादा। अच्छा, सही है, बहुत खाई है। अच्छा, और कभी सोते नहीं थे तो फिर मार खाओ। हाँ, बस सोते नहीं थे तो भी मार खाओ। ओहो, सो क्यों नहीं रहे? ये अच्छा है वैसे। अम्मी आना मार रही है बच्चों को, सो क्यों नहीं रहे? वाह, पिटाई लगा दी, सही ठुकाई हो गई अच्छी तरह से। That's great। दोपहर का टाइम होता था, गर्मी होती थी, हम लोग बाहर गली में भागने के लिए कर रहे होते थे। ज़ाहिर लू लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। सही मार दी थी अम्मी तुम्हें वैसे। बस फिर पाइप होता था और हम होते थे। अच्छा, मार खाने के बाद नींद भी बड़ी सुकून वाली आती है। रोने के बाद अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आती है, रोते रोते जो नींद आती है ना। हाँ, और मैं सोता ही उस वक्त था जब मेरे को कुटाई लगती थी। अच्छा। वो एक आदत सी बन गई थी। हाँ, बस ये वाली बात है। रोते रोते हिचकियाँ लेते लेते सो गए। अच्छा, सही है, जबरदस्त हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा था? दूसरा ये था कि कोई मेहमान आते हैं ना, अजीब अजीब हरकतें करते हैं आकर घर पे। मेरे तो घर पे कोई मेहमान आ जाए और अजीब हरकत कर देना, फिर तुम कोई क्या कोई वो हो, कमिश्नर हो तुम कोई? कमिश्नर हम अपने घर के हैं, कहीं के हैं या नहीं है, घर के हैं। सही बात है, सही है। हर कोई अपने घर का कमिश्नर तो होता है ना। बिल्कुल। वहाँ तो वालिद साहब के बाद फिर हम हैं, क्योंकि बड़े हम हैं। हाँ,
हाँ तो बस अच्छी खासी हो जाती है बच्चों की। सही। बड़ों को हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बड़े होते हैं। बिल्कुल। और बड़े ऐसे काम करते नहीं है कि उनको कुछ बोलना पड़े, बच्चे ही होते हैं जो थोड़ा शैतानी बच्चों की करते हैं। सही। मेरा तो मैं जब छोटा था मेरे पास बहुत से खिलौने होते थे, मतलब कि मेरे लिए वालिद साहब बहुत खिलौने लेके आए। अच्छा। मेरे भाइयों के लिए इतने नहीं आए, तो मेरे अक्सर कोई मेहमान आ जाता था, उनके साथ बच्चे आते थे ना, तो वो मेरे खिलौने ले जाते थे। सही सही, ठीक है। और मेरी ऐसी आदत कि मैं मना भी नहीं कर सकता था। खिलौने ले जाते थे। और ऐसे बहुत तुम बड़े शरीफ थे कि तुम मना नहीं करते थे। मैं नहीं करता हूँ मना। अभी भी मेरी कोई चीज हो ना, मैं अपनी चीज किसी को मना नहीं। अब तो जाहिर है, ऑफ कोर्स, अब तो आप समझदार हो गए, लेकिन बचपन में होता है ना, अक्सर बच्चे कहते हैं ना हमारी चीजें हम कोई ले ना ले, बस। नहीं, वो दुख तो होता है बंदे को, लेकिन क्या करें। दुख तो होता है। चलो ठीक हो गया। चीज लेके जा रहा है बंदा, हाँ, राजनीति बात है, दुख तो होगा। सही। लेकिन बंदा कुछ बोल नहीं सकता। वालिद साहब मेरे ऐसे थे कि वो बोलते थे खैर लेके जाने तो मैं आपके लिए दूसरी ले आऊंगा। सही सही। बस फिर दे दिया। चलें, जबरदस्त हो गया। और मैं एक बात कहूँगा, मैं कल पे थोड़ा सा अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो एक कॉल आई थी कल, चाहे वो लड़का थे कल या लड़की थे, मुझे नहीं पता। चाहे वो लड़का थे या लड़की थे, वो आह्वान। लेकिन मेरे को वहाँ थोड़ा सा इस बात पे दुख हुआ ना कि चाहे वो कुछ भी थे, लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। सही बात है। आप खुद कहती हैं, आपको अगर शक था आप बोल देते। लेकिन हाँ, सही है, आपको कोई वो नहीं था। अल्लाह करे वो कोई भी था, एक कॉल करता, दूसरी कॉल करता, तीसरी, बिल्कुल पता चल जाता, ऑफ कोर्स पता चल जाता। लेकिन पता नहीं, हम लोगों को जो है ना दूसरे के पीछे बात जज करने की आदत है। असल में हम जज करते हैं लोगों को। हम एक तो जो है ना, हमसे जो है ना हक की जगह पे बात नहीं होती। जो बात है, जो बात है। और फिर हम इल्जाम देते हैं हुकूमत पे, कभी किस पे दे देते हैं, कभी अपने पे नहीं आने देते। जो बात है, ये जो बात है। कल हमें टोकन यहाँ मिलता है कंपनी में, हम यहाँ लाइन लगा के खड़े हुए, ठीक है, आप बीच में लेके आ रहे हैं तो सेंटर से लेके जा रहे थे। मैं जब नजदीक पहुंचे, मैंने देखा, मैंने उसको बोला भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इतनी किसी के पास जबान नहीं है कि उनको मना करेंगे भाई आप सेंटर से क्यों लेके जा रहे हो। सही। मैंने जब उनसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बोला यार ये क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ लाइन में लगे हैं, आप लोग आ रहे हो सेंटर से लेके जा रहे हो। सही। बोलते भाई ये वो, मैंने बोला भाई लाइन में आओ, जिसने लेनी है चीज। सही। तो फिर भी किसी ने पीछे से नहीं बोला कि यार सही बोल रहे हैं। भाई लोग नहीं स्टैंड लेते, अपने हक में नहीं बोल सकता ना जब कोई इंसान, तो फिर किसी और के लिए वो क्या खड़ा होगा। यही तो बात है। सीधी सी बात फिर हम लोग जो है ना बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। बस हम अपने आप से ही मुखलिस नहीं है, किसी और से क्या मुखलिस होंगे। बस ये बात है। तो बस उसके बाद क्या, बस जाना इंसाफी हो बस। सही है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। खुश रहियो, पेट्रोल पंप खुश रहियो। अक्सर जो है ना पेट्रोल पंप वाले भी ऐसे कर रहे होते। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये बात लंबी हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर दोबारा इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक हो गया। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आजाद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। कॉल्स अब शामिल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे जल्दी वाइंड अप करना है, उसकी वजह सिर्फ यही है, ठीक है ना। सो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हम जज बड़ा करते हैं लोगों को। खैर जी, चलें सानू की साथ साथ आप इधर कहते हैं फिर को FIR कहना। अरे उन्होंने FIR ही लिखा था कैपिटल वर्ड्स में, तभी तो मैंने पढ़ा। अब वो फिर को फिर उन्होंने भी बाद में समझ आया, उन्होंने फिर लिखते हैं वो फिर को। क्या हो गया आप अमीर, हद हो गई है, इतना जज नहीं करते किसी को। हाँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं वक्त हमसे गया जब उसने 35 साल के बाद मुलाकात हुई, फिर होंठ पर होंठ कांपे मगर बात ना हुई। अरे हैं, ये कैसे हुआ। अच्छा चलें जी। अली रज़ा कहते हैं हारून साहब शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। साथ साथ असफत अवान कहते हैं हाजी साहिबा आप बहुत हंसती हैं, बहुत अच्छा हंसती हैं। चलें बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जेलस तो नहीं हो रहे। साथ साथ मुसलमान साहब कहते हैं कि तो फिर 5% सैलरी भी कट जाए। किसकी? आपकी। क्यों भाई, आप क्यों अपने घर वालों को सफर करवाना चाहते हैं? इंग्लिश वाला, उर्दू वाला नहीं। आप इधर कहते हैं कि शैतान कहाँ से आया, पुलाव में लड़की, ये अच्छा नहीं किया आपने।
हाँ और नहीं तो क्या, आप तो शैतान का भी पुलाव बना के खा जाए, आपका बस चले। तो ज़ाला खान कहते हैं सिस्टर आपने कॉलर से जुमला कंप्लीट करने को ऐसे बोला कि हाँ इस जुमले को आप मुकम्मल कर दो जैसे उन्होंने किसी केटू पहाड़ी की चोटी पर को सर करना हो। अच्छा आपने कहते टॉपिक पर फिर हम प्रॉपर्टी वाले के मेहमान में हैं क्या, समझ नहीं आया। अच्छा जी काशिफ अली कहाँ चले गए, कमेंट मुझे नज़र ही नहीं आया। कहते हैं कि मेहमान में मैं अरे बस कीजिए सर वरना काओ कह दूंगा हैं, हद हो गई, समझ नहीं आया क्या। अभी तो कभी कभी बोंगे क्यों मारते हैं आप? कभी कभी नहीं। आप इधर कहते हैं हाय मेरे मोटू शहजादे बड़ी बातें करने लगे हो, लगता है आप लोगों की बड़ी मुलाकातें होती हैं एक दूसरे से, जिस तरह से आप लोग बातें करते हैं। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं बड़े हो गए और शादी कर लो। अच्छा सासद अली रजा कहते हैं जो शैतान की बिरयानी खाएंगे उस बिरयानी का नाम क्या होगा? शैतानी बिरयानी। मसूद अहमद साहब कहते हैं आपकी, क्योंकि आपने 5 मिनट पहले जाने की बात की, लो 5 मिनट में मेरी 5% सैलरी काट ली, बचेगा ही कुछ नहीं। अच्छा जी आसमान तमान कहते हैं बारिश हुई तो तेरी खुशबू के काफिल ऐसे उड़े कि शहर गुलाबों से भर गया। अच्छा जी क्या करें फिर हम हैं। चलें कमेंट्स मेरे ख्याल से बहुत सारे स्क्रॉल हो गए, मुझे दिख भी नहीं रहे। अगर कुछ रह गए कमेंट्स तो आई एम रियली सॉरी, यही कह सकते हैं और क्या। नहीं हम माफ़ी मांग लेते हैं, हम जो है ना ऐसा कुछ नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि जो है वो हम किसी के सामने छोटे हो जाएंगे अगर हम सॉरी कह देंगे तो, ऐसा कभी नहीं सोचती मैं किसी के लिए भी। आपके स्टार्स को भाई बाइंड अप कर लेते हैं। कमेंट्स बहुत सारे स्क्रॉल हो रहे हैं, अपने पेज से भी शामिल करती हूँ। अच्छा जी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके हाकिम सितारे की वजह से कुछ बुरे असरात आप बखूबी महसूस कर सकेंगे और यही वजह है कि आप में बेचैनी और इस्तिराब जन्म ले रहा है। अगर आपके कुछ फैसले गलत हो चुके हैं तो अब मुनासिब और बेहतरीन मौका है, वक्त है कि आप अपना ज़ाती मुहासबा खुद ही करें। अब आपकी तख्लीकी परवाज़ बहुत ऊंची ना होने की वजह से आपको मामूल के अमूर भी बहुत छोटे महसूस होंगे, कि जिसकी वजह से अपनी सलाहियतों को काम मिलाकर आप अपने कारोबार या पेशा वाराना मामला को हल करने की कोशिश करेंगे। आज आपके मोहब्बत भरे मामला में बेहतरी आएगी, कि जिसकी वजह से अपने प्यारों की बातें सुनने की हिम्मत और हौसला बढ़ सकेगा और इन अमूर की वजह से आप बहुत सारे फवायद हासिल कर सकेंगे। हो सकता है कि इसी साल आपकी शादी भी तय हो जाए। सही है ना। नहीं काशिफ अंसारी ने मुझे बताया था ना स्कॉर्पियो उनका स्टार है, इसलिए मैंने कहा कि चलो उनको खुशखबरी सुना देते हैं, ये स्टार में अच्छी बातें कर रहे हैं। सजिटेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कहते हैं आज किसी जज्बाती मसले की वजह से आपका तयशुदा कारोबारी दौरा मनसूख हो सकता है, जबकि आपके प्यारों को भी आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आपका कोई कारोबारी मंसूबा नाकाम होने की वजह से आप सख्त बेचैन हो सकते हैं, कि जिसकी वजह से आप जहनी दबाव का शिकार होकर परेशानी को खुद पर मुसल्लत भी कर सकते हैं। अपने आप को पुरसुकून बनाने के लिए अपने मामूलात की अदायगी करने की कोशिश करें, किसी भी तरह के महाज आराई वाले कामों से गुरेज करें, इससे आप में आगे बढ़ने का हौसला पैदा हो सकेगा। इसके अलावा अपनी तवानाई को इकट्ठा करके बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकेंगे कि आप किस हद तक अपनी मौजूदा रुकावटों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो आज आपको अपने कारोबारी मामला के बारे में ये एहसास पैदा हो सकेगा कि आपके फैसले गलत थे। आप अपने आप को आराम देकर पुरसुकून बनाने की कोशिश लाजमी करें, वरना आपके जज्बों की शिद्दत आपको बेचैन कर देगी, आपको कई अनजानी तकलीफें तड़पा के रख देंगी। इसलिए हर हाल में अपने आप को जज्बातियत से बचाने की कोशिश करें। ओह माय गॉड, अगर आज सितारों के असरात की वजह से आपको दूसरों तक अपनी बात पहुंचानी काफी मुश्किल होगी, लिहाजा किसी भी तरह की कारोबारी सरगर्मियों को रोक दें या फिर से दोबारा नई कोशिश करने की कोशिश करें, नया रास्ता तलाश करने की कोशिश करें ताकि कामयाब हो सके। लेकिन किसी भी सूरत में अपनी कारोबारी मुलाकातों को मुलतवी करना बेहतर नहीं होगा। ओके अच्छा जी कमेंट्स सारे शामिल कर चुकी हूँ। अली रजा कहते हैं वक्त हमसे गया जब मेहमान ने आखिरी समोसा उठाया। आखिरी समोसा उठाया। साजिद आबिद अमीर कहते हैं प्लीज़ वरी 2 कॉल तो लें, खुश नसीब लोग होंगे। अरे नहीं बस टाइम नहीं है, क्योंकि वो बार बार आके मुझे कह रहे हैं कि कुछ काम करना है, इस वजह से मुझे यहाँ पर शो अपना वाइंड अप करना होगा। 11 बजे हुमैरा आपको ज्वाइन कर लेंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं आप ख्वाब में भी आएगा शैतानी बुलाओ। ये सही है। काशिफ अली मालिक कहते हैं आज गलती थी, मैसेज में बता दें। नहीं आज आपके मैसेजेस मुझे कमी नजर आया, वैसे गलती नहीं थी। आज आपने ना बड़ा संभल के लिखा है। सही है। ये सही किया आपने, संभल के लिखा है, अच्छी बात है। चलें जी
इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। मैं छोड़े जाऊँगी आपको एक कलाम के साथ, और अगर वो कलाम ये हो तो कैसा हो, आई गेस बट नहीं, ये चलें ये वाला है, ठीक है। इस मैं कलाम के साथ आपको छोड़ के जाऊंगी। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर नहीं सुन पाएंगे, रेडियो पर ही सुन पाएंगे। ठीक हो गया। चलें जी, फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।